हिमालय की गोद में बसा नेपाल एक छोटा लेकिन गौरवशाली देश। लेकिन नेपाल का नक्शा हमेशा ऐसा नहीं था जैसा आज दिखाई देता है। कभी नेपाल की सीमाएं कांगड़ा से लेकर सिक्किम तक फैली हुई थीं। फिर आया ब्रिटिश साम्राज्य, युद्ध हुआ, संधियां हुई और इतिहास बदल गया। आज चुच्चे नक्शा सिर्फ एक नक्शा नहीं है, यह नेपाल की पहचान, गौरव और खोई हुई भूमि की याद बन चुका है। यह कहानी है नेपाल के विस्तार की, अंग्रेजों से युद्ध की और सुगोली संधि की, जिसने दक्षिण एशिया का भूगोल बदल दिया। 18वीं शताब्दी में नेपाल कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तभी गोरखा राज्य के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एकजुट करने का सपना देखा। उन्होंने कहा, नेपाल दो पत्थरों के बीच रखा हुआ एक फूल है। धीरे धीरे गोरखा सेना ने काठमांडू घाटी, पोखरा, ललितपुर, भक्तपुर और कई पहाड़ी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। नेपाल का विस्तार तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही वर्षों में नेपाल की सीमाएं पूर्व में तिस्ता नदी तक और पश्चिम में कांगड़ा तक पहुंच गईं। इसी दौर को कहा गया ग्रेटर नेपाल। नेपाल का बढ़ता प्रभाव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आया। ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद बढ़ने लगे, विशेषकर तराई क्षेत्र, कुमाऊं, गढ़वाल और काली नदी के आसपास। 1814 में अंग्रेजों और नेपाल के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसे कहा गया एंग्लो नेपाल युद्ध। गोरखा सैनिकों ने अद्भुत बहादुरी दिखाई। कम हथियार होने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। आज भी ब्रिटिश सेना में गोरखा रेजिमेंट की प्रतिष्ठा उसी वीरता की याद दिलाती है। लेकिन आधुनिक हथियारों और संसाधनों के सामने नेपाल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। 1816 नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, सुगौली संधि। यही वह संधि थी जिसने आधुनिक नेपाल की सीमाएं तय की। इस संधि के अनुसार नेपाल को अपने विशाल क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ा। कुमाऊं, गढ़वाल, दार्जिलिंग और कई तराई क्षेत्र ब्रिटिश भारत के अधीन चले गए। नेपाल की सीमाएं पहले से बहुत छोटी हो गईं। कई नेपाली इतिहासकार मानते हैं कि यही वह क्षण था जब ग्रेटर नेपाल समाप्त हुआ। साल 2020 नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया। इस नक्शे में शामिल थे कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। इसे नेपाल में कहा गया चुच्चे नक्शा, क्योंकि नक्शे का ऊपरी हिस्सा 3 नुकीले कोनों जैसा दिखाई देता था। नेपाल का दावा था कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से नेपाल का हिस्सा है और इसका आधार था काली नदी की उत्पत्ति। नेपाल के अनुसार काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, इसलिए उसके पूर्व का क्षेत्र नेपाल का होना चाहिए। लेकिन भारत का दृष्टिकोण अलग था। भारत इन क्षेत्रों को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। यहीं से एक नया सीमा विवाद शुरू हुआ। भारत और नेपाल के संबंध सिर्फ पड़ोसी देशों जैसे नहीं हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा, सांस्कृतिक रिश्ते, धार्मिक संबंध और पारिवारिक जुड़ाव हैं। लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन सीमा विवाद समय समय पर तनाव भी पैदा करते हैं, विशेषकर कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। इन क्षेत्रों का सामरिक महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि ये क्षेत्र भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोणीय इलाके के पास स्थित हैं। चुच्चे नक्शा सिर्फ भूगोल का विषय नहीं है, यह इतिहास, राजनीति, राष्ट्रवाद और पहचान से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। कुछ लोग इसे नेपाल की ऐतिहासिक न्याय की मांग मानते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि यह राजनीतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, सीमाएं सिर्फ नक्शों से नहीं बनती। उनके पीछे होते हैं युद्ध, संधियां, राजनीति और लोगों की भावनाएं। नेपाल एक ऐसा देश जिसने अपनी संस्कृति, पहचान और स्वतंत्रता को सदियों तक बचाए रखा। चुच्चे नक्शा आज नेपाल के लिए सिर्फ एक राजनीतिक प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता का हिस्सा बन चुका है। सुगौली संधि ने नेपाल का भूगोल बदला, लेकिन नेपाली आत्मा को नहीं। आज भी हिमालय की चोटियां गोरखा वीरता की कहानी सुनाती है और इतिहास हमें याद दिलाता है कि नक्शे बदल सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की पहचान उसके लोगों के दिलों में जीवित रहती है।
सीमाएं सिर्फ जमीन नहीं होती, वे इतिहास, संघर्ष और पहचान की कहानी होती हैं। जय नेपाल।